अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 14 करना है एफएससी फर्स्ट ईयर का। ये चैप्टर है ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रांसपोर्ट क्यों हो रही है और किन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हर वक्त एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एफएससी फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर देखना है जो कि है ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे ये बात आती है कि ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों की और किस लिए। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फिज़िकल और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस वगैरह हो रही होती हैं। अब उनके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये स्पेसिफिक एरियाज़ में होते हैं ना ये केमिकल रिएक्शंस, तो उन मटेरियल्स का उन एरियाज़ पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब हमारे पास दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक तो मटेरियल्स जो जिन मालिक्यूल्स की हमें ज़रूरत है, जो हमें एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए उनके लिए, और जो वेस्ट मटेरियल है उन एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट में उसके लिए। अब अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो तो आप देखें जिन सेल को फूड चाहिए उन तक फूड नहीं जाएगी, वो डेड हो जाएंगे। जिन सेल्स में वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा वेस्ट मटेरियल, तो सेल जो हैं वो उनमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देगा। अब क्या होता है कि अगर जो यूनिसेलुलर और लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता, बल्कि वो डिफ्यूजन के थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये वाले प्रोसेसेस होते हैं उनमें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किसके लिए चाहिए होती है, मिनरल्स और वाटर के लिए, ठीक है। आपको पता है रूट्स जो हैं वो प्लांट को एंकर करती हैं सॉइल में, लेकिन इसके अलावा रूट्स का एक और काम भी है, वो अब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स सॉइल में से। आपने देखा होगा रूट्स जो हैं वो बहुत फैली होती हैं। क्यों फैली होती हैं, इसी मकसद के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कर सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी एफिशिएंटली अब्जॉर्प्शन होगी। प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले लेते हैं, वाटर वो सॉइल से ले लेते हैं, मिनरल्स नहीं मटीरियल्स। वाटर सॉइल से आ जाता है, लाइट जो है वो सनलाइट यूज़ करते हैं, और मिनरल्स जो हैं वो सॉइल से लेते हैं। अब रूट हेयर्स होते हैं रूट्स पे, ठीक है। ये स्मॉल से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली एपिडर्मल सेल जो होते हैं रूट के, उनकी एक्सटेंशंस हैं, और 67% सरफेस एरिया जो है उसको कवर करते हैं ये। अब रूट्स के थ्रू मिनरल अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। मिनरल्स सिर्फ वो अब्जॉर्ब हो सकते हैं जो वाटर में डिज़ॉल्व हों, ठीक है। मिनरल कंसनट्रेशन जो है वो डिपेंड करेगी सॉइल की फर्टिलिटी पे और एसिडिटी पे। अगर मिनरल्स वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होंगे, वो बाउंड होंगे आयोनिक बॉन्ड्स की फॉर्म में सॉइल पार्टिकल के साथ, तो वो प्लांट कभी भी नहीं ले सकता। प्लांट कौन से मिनरल ले सकता है, जो वाटर में डिज़ॉल्व होंगे। अब हमने देखने हैं प्रोसेसेस कौन से हैं जो कि अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हैं रूट्स के थ्रू। एक तो पैसिव अपटेक है और एक एक्टिव अपटेक है। पैसिव अपटेक में हमारे पास आ जाती है डिफ्यूजन, जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की टुवर्ड्स जो है ना वो मूवमेंट होती है मिनरल्स की। इसमें मूवमेंट होती है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, वहाँ से जाता प्लाज्मोडेस्मेटा बेसिकली कनेक्शंस होते हैं एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में, वहाँ से कॉर्टेक्स में जाता है, एंडोडर्मस में, देन पेरिसाइकल एंड देन सेप ऑफ जाइलम। जाइलम सेल सेप जो होती है ना उसमें चला जाता है। अब सेप जो है वो ट्रांसपायरेशनल पुल के थ्रू बाकी पार्ट्स में जो है वो ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। डिफ्यूजन ऑफ आयंस अलोंग वाटर, ये मैस फ्लो के थ्रू होती है, और कौन सा इसमें वे यूज़ होता है, एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन आयंस जो हैं वो सिर्फ एंडोडर्मस तक आते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं फर्दर मूवमेंट को। अब उसके थ्रू उन्हें क्या करना पड़ता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंडोडर्मस सेल से साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है, वहाँ से वेक्यूल एंड देन जाइलम सेल में जो आयंस होते हैं वो चले जाते हैं। उसके अलावा एक और पाथवे होता है जिसे हम वेक्यूलर पाथवे कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ आयंस इसके थ्रू भी होती है। आयंस जो हैं इसमें भी टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म, टोनोप्लास्ट होती है, वेक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वहाँ से डेड जाइलम सेल्स में चल जाते हैं। रूट्स
से जो आयंस आते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर आएँ, यानी कि एनर्जी यूज़ हो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा रिस्पायरेशन पे, ठीक है। इसके अलावा मतलब जितने उनको आयंस रिक्वायर होंगे ना उस पर डिपेंड करेगा। और कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि एक्टिवली भी लिए जा सकते हैं और पैसिवली भी लिए जा सकते हैं। उसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जिनमें आपको पता है कैरियर प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं। अब वो कैरियर प्रोटीन मालिक्यूल्स क्या करते हैं कि मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स की विद इन एपिडर्मल सेल्स एंड रूट सेल्स। नेक्स्ट आता है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स। अब ये जो है ओस्मोसिस के थ्रू होता है और टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इसमें हमें एटीपी नहीं देनी पड़ती। एक्सोस्मोसिस है एंड एंडोस्मोसिस है। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर जो है वो सेल से बाहर चला जाता है। एंडोस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर जो है वो मूव कर जाता है सेल में बाय ओस्मोसिस। ये अक्कर कैसे होती है? एपिडर्मल सेल जो है ना रूट के, ठीक है, उनके थ्रू वाटर जो है वो मूव करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और जाता है कॉर्टेक्स के थ्रू एंडोडर्मस में, देन पेरिसाइकल एंड जाइलम सेल्स। अब पाथ कौन कौन से वाटर ले सकता है? फर्स्ट वन एपोप्लास्ट, ठीक है। एपोप्लास्ट में क्या होता है कि आपको पता है एडजेसेंट सेल वॉल्स होती हैं, उनके दरम्यान में कनेक्शंस होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस होता है प्लांट रूट्स में, लेकिन डिसकंटिन्यूस होता है एंडोडर्मस में, क्योंकि वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। सेकंड है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है? इसमें प्रोटोप्लास्ट जो है ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इसमें भी हम बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा की। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, और ये एक्सटेंशंस होती हैं सेल टू सेल। अब रूट सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो है ना वो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं दोनों। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेक्यूलर पाथवे। इसमें वाटर जो है वो मूव करता है वेक्यूल टू वेक्यूल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों वेज को क्रॉस कर रहा होता है वाटर, और वाटर जो है वो टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है इसमें। देन वाटर पोटेंशियल है। वाटर मालिक्यूल्स जो है ना उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। जितने ज़्यादा वाटर मालिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हमने बात करनी है, अब इस चीज़ को हम कहते क्या हैं? इसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल हम किस से डिटरमाइन करते हैं? दो चीज़ों से। एक तो सल्यूट कितना है, ठीक है, यानी उसमें जो मिनरल्स वगैरह हैं, उसमें जो साल्ट हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, जिसको हमने कहा ओस्मोटिक पोटेंशियल। ओस्मोटिक पोटेंशियल क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन। सेकंड है हमारे पास प्रेशर जनरेटेड, यानी वाटर एंटर होता है सेल में और सेल में जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हमने इसमें काउंट किया वाटर पोटेंशियल में, जिसको हमने सेपरेटली क्या कहा? प्रेशर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल किन दो चीज़ों से मिलके बनता है? ओस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। अब जो प्योर वाटर होता है ना उसका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0। और वाटर जो है ये मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन के रीजन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और जितने भी सॉल्यूशंस होंगे ना उनका लो वाटर पोटेंशियल है देन प्योर वाटर, सो इनकी नेगेटिव वैल्यू होगी। अब ओस्मोसिस क्या होता है कि टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है और अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? हमने पढ़ा कि सल्यूट कंसंट्रेशन जो है ना हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब हमने ओस्मोटिक पोटेंशियल में क्या देखना है कि मेजर ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल। हमारी वाटर पोटेंशियल कितने % चेंज हो रही है अगर सल्यूट कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता है तो, और ये भी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। जितना ज़्यादा सल्यूट होगा उतनी नेगेटिव वैल्यू होगी। देन है प्रेशर पोटेंशियल। अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, जो अप्लाई किया जाए प्योर वाटर पे, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इक्विवेलेंट हो तो वाटर जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर जाएगा। वाटर पोटेंशियल बेसिकली इक्वल होता है सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल क्या है कि ये वाटर की टेंडेंसी है वो दो सिस्टम्स के दरमियान में कितना एफिशिएंटली मूव करता है। ये सेल टू सेल नहीं होती, ठीक है, जैसे सॉइल से रूट में हो सकती है, लीफ से एयर में हो सकती है, सॉइल टू एयर हो सकती है, यानी ये लिमिटेड नहीं है एक एरिया में।
और जितना ज़्यादा स्टीपर जो होगा ना, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा हमारे पास, उतना फास्ट वाटर का फ्लो होगा। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है? ये प्रोटोप्लास्ट की श्रिंकिंग है। किसकी वजह से? एक्सोस्मोसिस की वजह से। एक्सोस्मोसिस क्या था? कि हमारे सेल से वाटर जो है वो बाहर चला जाए और हमारा सेल श्रिंक हो जाए। अब कैसे बाहर जाएगा? देखिए, हमारे पास एक सेल है, उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि वो सेल जिस एनवायरनमेंट में पड़ा है ना, उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन कम है। सो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बन गया ना। अब उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ वाटर जो है वो मूव करेगा, ठीक है, और सेल के अंदर से वाटर निकल जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस है। लेकिन अगर हम जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है ना, उसको डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो वो अपनी टर्जिडिटी दोबारा ले लेगा। इसको हम कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। अब इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस क्या है? वो पॉइंट होता है जिस पे प्लाज्मोलाइसिस जो है वो बिल्कुल होने वाली होती है, यानी हम कहेंगे 1 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्टेप है वो प्लाज्मोलाइसिस का है। अब जो प्लांट सेल होता है ना, वो तो विथस्टैंड कर जाता है इस कंडीशन को कि अगर वाटर जो है उसके सेल में एंटर होता जाए। पहले हमने बात की ना कि वाटर रिमूव हो गया तो प्लाज्मोलाइसिस हो गई, लेकिन अब उसके उलट कंडीशन है कि वाटर जो है वो हमारे सेल में एंटर हो रहा है, क्योंकि सेल में सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें टर्जिडिटी हो जाएगी, वो टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, उसमें टर्गर प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल जो है वो विथस्टैंड नहीं कर सकते हाई प्रेशर को। सो एनिमल सेल हम कहते हैं ब्रस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसेंट ऑफ सैप। मिनरल्स जो हैं उनको कैरी किया जाता है टूवर्ड्स द लीफ वाया जाइलम टिश्यू, यानी जाइलम टिश्यू की हेल्प से जो मिनरल्स जा रहे हैं, इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। डिक्सन ने प्रपोज की थी। फ्लो ऑफ वाटर और मिनरल्स अपवर्ड जो था उसको इसने एक्सप्लेन किया। रूट से लीव्स ऑफ प्लांट में कैसे पानी जा रहा है, इन बल्क फ्लो, पानी, वाटर और मिनरल्स दोनों। अब इसके 4 पॉइंट्स थे थ्योरी के: कोहेरेंट, टेंशन, एडहेशन एंड स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। सबसे पहले कोहेरेंट की बात करें तो ये अट्रैक्शन थी अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को एक साथ होल्ड करके रखती है एक कॉलम में, ठीक है। अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन क्या है कि ये तब प्रोवाइड की जाती है जब वाटर चेन इज़ पुल्ड अप इन द जाइलम। जब वाटर चेन को हम ऊपर की तरफ पुल किया जाता है तो टेंशन क्रिएट हो जाती है, और ये ट्रांसपायरेशन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करनी है एडहेशन पे और स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स पे। नेक्स्ट है हमारे पास एडहेशन। एडहेशन क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एडहेयर कर जाते हैं सेल वॉल्स के साथ ना, ठीक है, सेल वॉल के साथ वो जाके अटैच हो जाएंगे और आपस में भी वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह क्या होता है कि जो वाटर कॉलम होता है वो ब्रेक नहीं होता। सेल वॉल की जो कंपोजिशन है ना, वो एडहेशन में हेल्प करती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो सेलुलोज से बना होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को वो हेल्प करता है कि वो इस तरह ना, जो सेलुलोज होता है वो इम्बाइब कर सकता है वाटर को। इसके अलावा इनमें स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स होती हैं जो क्या प्रोवाइड करती हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ऐसा होता है कि ये स्ट्रेंथ क्यों होती है? ये स्ट्रेंथ होती है लिग्नन और सेलुलोज की वजह से। अब नेक्स्ट है हमारे पास सैप अपवर्ड। किस तरह मूव करती है? कोहेरेंट टेंशन की हेल्प से और ट्रांसपायरेशन पुल की हेल्प से, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। अब लार्ज जो कह लें कि अब जितना वाटर होगा ना, वो इजीली जो है इन दो कह लें ट्रांसपायरेशन पुल और कोहेरेंट टेंशन के थ्रू वो मूव कर जाएगा। जो टॉल ट्रीज़ है ना, उनमें 8 मीटर पर आवर तक चला जाएगा, ठीक है, और जो स्मॉल हैं उनमें 1 मीटर पर आवर तक। टोटल वाटर, अच्छा, अब कितना जो वाटर अब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, क्या वो सारा यूज़ हो जाता है? नहीं, वो सारा यूज़ नहीं होता। उसमें से सिर्फ 1% जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। जो 99% है ना, उसकी ट्रांसपायरेशन हो जाती है, वो बुखारात बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म क्या है ट्रांसपायरेशन पुल का कोहेरेंट टेंशन थ्योरी में।
तो क्या होता है कि एवेपोरेशन क्या होती है, वाटर जो है वो एरियल जो पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ से वो मूव कर जाता है एयर में, ठीक है। और एयर में क्या हो, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा से ये रिलीज़ होता है, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लीफ में मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, उनका वाटर पोटेंशियल जब ड्रॉप होता है, क्योंकि वहाँ से वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकल गया है, वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है, तो वो काज करता है कि वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाए जाइलम सेल में, ठीक है। जाइलम सेल से वो मेसोफिल सेल में चला जाएगा। अब जो वाटर मॉलिक्यूल जाइलम सेल को छोड़ के उधर जाते हैं वो और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। और जब एक वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है तो ये प्रोसेस जो है ना, क्या होता है, जाइलम से एक वाटर मॉलिक्यूल जाता है तो रूट्स जो हैं वो उतने वाटर मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं, सही है। इस तरह क्या होता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है ऑल वे टू रूट वेयर वाटर इज़ पुल्ड फ्रॉम जाइलम सेल। और ये जो पुल होता है ये काज करता है वाटर टू मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसवर्सली।